हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जय हिंद। चलिए मैं आज अपनी वीडियो की ओर से बताने जा रहा हूँ कोरोना के बारे में। आखिर कोरोना से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है और कोरोना से कौन कौन सा देश प्रभावित हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोरोना कोरोना ने लोगों को कैसे जान ले रहा है, कोरोना वायरस जिसको हो जाता है उसे मूव ऑन कैसे हुए, उसके लिए क्या करना पड़ता है। इसका देखिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आज मैं कोरोना के बारे में फुल डिटेल्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए कोरोना जो वायरस है दरअसल ये है, ठीक है ना। कोरोना जो वायरस है, ओके दोस्तों, कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं जितना लोग इसे सीरियस हो के समझते हैं। अगर जिसको कोरोना हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों, जिसे कोरोना हो चुका है उसे करना कुछ नहीं है। बस ये जिसको कोरोना हो चुका है उसकी मौत कैसे होती है ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है तो उनकी मौत इसलिए होता है क्योंकि वो लोग सीरियस हो जाते हैं। कोई निगेटिविटी बताता है, कोई गलत बात बता देता है और उसके लोगों को देखता है इतना मर गया उतना मर गया और उसे डिमोटिवेट कर देते हैं। वैसे लोग जो एक बार फेफड़े में जो सांस ये हर्ट होता है, सीने में जो एक हर्ट होता है, इसमें हवा जाने के बाद ये मतलब एक निश्चित इसका जो होता है ना, मतलब धड़कना वो एक लिमिट समय हो जाता है। जैसे कोई सीरियस हो गया, अचानक से उसका जो ये है ना, ये मतलब ब्लड मतलब हवा जैसे इसमें हार्ट में गया, हार्ट में जाने के बाद उसका सर्कुलेशन हाई हो जाता है। हाई होने के बाद उसका दम घुटने से लोगों की मौत हो रहा है। अब यहाँ समझिए, जैसे आप दौड़ रहे हो, ठीक है ना दोस्तों, आप जैसे दौड़ रहे हो, दौड़ने के बाद काफ़ी दौड़ लेते हो तो आप कैसे मतलब थोड़ा दिन सोचते हो थोड़ा मैं आराम कर लूँ। जैसे आप आराम करते हो आपको आराम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिसको कोरोना वायरस हो चुका है तो उसको आराम नहीं हो पाता। उसके लिए एक ही चीज़ है, उसको कोई हिम्मत दे और बढ़ाए, वो अकेले रहे, कि शांत रहे और रूम में रहे और दवा अपने से खाए और डॉक्टर के पास ना जाए, वो ज़्यादा टेंशन और सीरियस ना ले। जब ये जो लोग ये चीज़ करते हैं उसका जो हार्ट में जो हवा जाता है उसका जो होता है ना, उसका ये जो इसका इम्यूनिटी कम हो जाता है, ठीक है ना। इससे लोगों को मतलब फ़ायदा होता है। ये धीरे धीरे जो हवा बार बार लेना छोड़ना, इससे वो हवा निकल जाता है, ठीक है ना। वो वायरस जान नहीं लेता है बल्कि दम घुटने से लोगों की मौत होती है, ठीक है ना। ये जो कोरोना वायरस होता है खतरनाक नहीं जितना सोच सोच के इसे बना दिया जाता है, ठीक है ना। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ कोरोना वायरस भारत में कितना है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा अभी अमेरिका चल रहा है। अमेरिका में कितना है, 5 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख है, ठीक है ना। ब्रिटेन में कितना है, 2.5 लाख, ठीक ठीक है। और ब्राज़ील में कितना है, 2.5 है, ठीक है ना। तीन है। उसके बाद 4 नंबर पर भारत आया है, करीब 1.5 लाख के आसपास में मौत हुआ है, ठीक है ना। और भारत सरकार की गलती यहाँ पे लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। अभी बंगाल में हाल ही फिलहाल ही में मैंने बताया था, बंगाल में जो अभी जो इलेक्शन हुआ था वहाँ का जो मोदी वहाँ से हार चुका था, ठीक है ना। मोदी वहाँ से हार चुका था और कोरोना मोदी जो वहाँ से हारा था और ममता बनर्जी वहाँ से जीत चुके थे, ठीक है ना। तो इसके लिए करना ये पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है ये, जो आप वहाँ का जो पश्चिम बंगाल है वहाँ का हो चुका है इलेक्शन पूरा और वहाँ काउंटिंग हो गया। मोदी वहाँ से हार चुके हैं, मोदी जी को जिद कर रहा हूँ। हमने तो सोचा था काश मोदी जी जीत जाए, लेकिन दरअसल वहाँ ने ममता बनर्जी ने मार दिया छक्का, ठीक है ना दोस्तों। देखिए कोरोना जो वायरस है वो शहर से लोग काफ़ी प्रभावित किया है। कोरोना वायरस शहर को काफ़ी प्रभावित किया है, लेकिन गांव के लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि शहर का लोग जो होता है वो वहाँ का लोग घना घर है, मतलब आपस में सब घर है, लोग एक दूसरे से काफ़ी करीब रहते हैं, ठीक है। वहाँ का जनसंख्या पॉपुलेशन सब कुछ है और वहाँ का प्रदूषण भी ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ लोगों को फैलना मतलब वायरस को फैलना वो शहर को टारगेट शिफ्ट किया गया है और गांव में इसका कोई असर नहीं देखा गया है। और दूसरी बात ये, जब भी किसी को कोरोना हो जाता है तो वो दरअसल हॉस्पिटल ना जाए, अपने घर में रहे, रूम में रहे और अपना दवा खाना पीना सही से खाए, ज़्यादा किसी से ना मिले, ज़्यादा किसी से ना बात करे और चुपचाप ज़्यादा टेंशन ना ले। वो ऑटोमेटिक 1 महीने में रिकवर हो जाएंगे, ठीक है ना। नॉर्मली अगर जिसे बुखार सर्दी खांसी आता है तो ये कोरोना का लक्षण नहीं है। दरअसल ये अगर आपको बुखार आ रहा है, ठीक है ना, तो आप एक टॉबलेट की बजाय 2-3 टॉबलेट खा लो, आपका बुखार उतर जाएगा। अगर आपको खांसी हो रहा है, अगर सही नहीं हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, जो आप दवा लेते हैं ना, मतलब जो आप दवा सर्दी खांसी का वो आप लीजिए और उसे 2 दिन उसे पूरा का पूरा बोतल आप पी जाइए, आपका सर्दी खांसी चला जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, अगर जिससे कोरोना हो चुका है उसको बोल रहे हैं मेरे भाई आप घर में रहो, अच्छे से रहो, डॉक्टर के पास ना जाए, क्योंकि कोरोना वायरस का कोई अभी तक एंटीडोट बनाया नहीं गया है। हमने सारा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सर्च किया है, ठीक है ना। वायरस मतलब उसका एंटीडोट बनाया है, ठीक है, लेकिन उतना असर नहीं करता है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उस पर मतलब रहता है। इसमें देखिए कोरोना वायरस है ना, इसमें डिस्कशन एक्सपेरिमेंट करते लोगों पे रिजल्ट लेते और उसको एक्सपेरिमेंट अपने आगे बढ़ाते रहता है। ऐसा बात नहीं है जो वायरस अभी मान लेते कुछ समय पहले अगर
कोरोना वायरस का एंटीडोट बन चुका है। तो एंटीडोट बन चुका है, लोगों को बिलीव हो रहा है, लेकिन वो भी उतना दरअसल काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लोग कितना को इंजेक्शन करने के बावजूद भी कोरोना हो जाते हैं, और कितना लोग बोलते हैं कि हमें कोरोना हुआ है, ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। क्यों? आप देखिए, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता है जितना लोग सोच सोच के उस प्रॉब्लम को बना देते हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं, आप सतर्क रहो, आप अपने आप को सुरक्षा मतलब रखो, ठीक है ना। आप ज़्यादा टेंशन ना लो, ज़्यादा किसी से डिस्कशन ना करो, आप किसी से ना मत मिलो, अपना खाने पीने और अपने आप पे भरोसा रखो, आप सही हो जाएंगे, ठीक है ना। यही चीज़, क्योंकि दरअसल मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। जब मैं देहरादून से जब मैं अपने गाँव आ रहा था, ठीक है, लखनऊ में आने के बाद हमें भी दरअसल सर्दी खांसी बुखार और नींद इतना आ रहा था, जो हमने सोचा बेटा हमारा काम हो चुका है, ठीक है ना। एम्बुलेंस को देखे हमारे हाथ में, सोचे तो फ़ोन मारे, तो सोचे वो उठा के ले जाएगा, कहाँ डालेगा पता नहीं। उसके बाद हम घर आए थे, ठीक है ना। घर आने आज से 1 साल 2020 की बात है, मैं बता रहा हूँ, अप्रैल की। तो घर आने के बाद मैंने बुखार का टैबलेट लिया, 2-4 टैबलेट खाए, सही हो गया। उसके बाद खांसी नहीं गया था, 1 बोतल लिए थे, 2 दिन में उसको ख़त्म किए थे, और धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद मेरा खांसी भी आराम हो गया। इसलिए दोस्तों आप टेंशन ना ले, अपने आप को सेफ रखें, ओके दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है ना, सबसे बड़ी बात ये है, जो यहाँ भारत में ऑक्सीजनों को जो होते आया तो वो सब कमी पड़ गई। देखिए दोस्तों, भारत में जो भी ऑक्सीजन है वो 25% सिर्फ डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का, और 75% जो भी होता है, 75% वो मतलब उद्योग में चला जाता है, जैसे स्टील प्लांट, कोयला प्लांट, और जितना भी सारा मतलब उद्योग है, ठीक है ना, फैक्ट्री वैक्ट्री, वो सब में चला जाता है। ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा है, तो अभी भी फैक्ट्री वालों को भारत सरकार को सोचना चाहिए, जो ये ऑक्सीजन वहाँ न जाने की वजह अपने देश में फैलाया। वैसे भी जैसे भारत को मदद करने के लिए बहुत सारे देश आगे आए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे एक दुबई हो गया, विदेश का लोग अपना मतलब ये हो गया, जर्मनी ने ऑक्सीजन का बनाने वाला जनरेटर ही भारत को दे दिया। वो मतलब भारत भेजने के लिए मतलब एयरलाइन से, हवाई जहाज से भेज रहा है, और पानी के रास्ते से भी मतलब जनरेटर, ऑक्सीजन का जनरेटर भेज रहा है, ठीक है ना। और दरअसल रूस भी इसमें शामिल है, रूस भी भारत को मदद कर रहा है, इटली भी कर रहा है, और अमेरिका भी कर रहा है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे देश है वो भारत को मदद कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और चाइना, सबसे बड़ी बात ये है जो चाइना में देखा गया है, चाइना के बारे में आपको बताता हूँ। चाइना में आपने कोई भी केस नहीं सुना होगा, वहाँ का लोग अब मरीज, वहाँ चाइना में लोगों को मरीज अब इतना हो गया है, उसे एक कंपार्टमेंट में रख कर उसका सारा का ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी वहाँ जानते हो कोरोना वायरस से 300 मरीज बचा हुआ है। कोरोना चाइना में क्यों नहीं ज़्यादा हुआ? चाइना 3 तरह का कोरोना है, ठीक है ना। एक होता है चाइना का, दूसरा होता है ब्रिटेन, तीसरा है ब्राज़ील। चाइना का कम खतरनाक है, और ब्रिटेन और ब्राज़ील का कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। चाइना वालों ने अपना देश में कोरोना को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है ना। अब वहाँ का जो बचा हुआ है वो 300 बचा हुआ है, 300 मरीज, वो रिकवर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो बाकी के कंट्री में इसका जो दंगा फंसा मचा हुआ है, इसके लिए तो धीरे धीरे जो अभी भी वक्त है, ठीक है ना। ये वायरस ने एक बायोलॉजिकल जो है ना, बायोलॉजिकल एक ये हथियार है, ठीक है ना। लोगों पे एक्सपेरिमेंट शुरू सुनने के लिए जो बोलते हैं ना, ऐसा वैसा कोरोना है नहीं, उसे उठा कर कोरोना कंपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा, वहाँ देखने के बाद उसे दिमाग खुल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को ये एक ही आप लोगों से बात है, आप अपने आप सतर्क रहो, बी अलर्ट रहो, और अपने आप को सेफ रखो, वही बेटर आपका लाइफ रहेगा। तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।